अस्सलाम वालेकुम। डिप्रेशन के ऊपर बात करते हैं कि डिप्रेशन जो है ना, होने की वजूहात क्या हो सकती है। मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती है जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। नंबर वन, बियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सेक्चुअल फैक्टर्स हो सकते हैं। तीसरा, इन्वायरमेंटल वजूहात या फैक्टर्स हो सकते हैं। इन वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्या ये काबिल इलाज बीमारी है? जी बिल्कुल हाँ, ये काबिल इलाज बीमारी है। आप किसी अच्छे डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर इसका इलाज करा सकते हैं। अब ये इनकी अलामात क्या होती हैं? अलामात ये होती हैं कि उदासी, मायूसी, जब सो कर उठते हैं तो काम करने को दिल नहीं करता, इंसान का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। इंसान सोचता है कि बस मेरी ज़िंदगी गैर मानी है, कोई मायने नहीं है, कोई मकसद नहीं है मेरी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी फजूल है। वो ये ऐसा सोचना शुरू कर, बहुत ही ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। तब ये सारी सिम्टम इसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर मज़ीद क्या होता है? इसके अंदर या तो इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लगती है या बहुत कम भूख लगती है, या उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब ये सारी अलामात तो तकरीबन हर किसी के अंदर होती हैं, लेकिन चंद एक अलामात होती हैं जिसकी वजह से हम उसको कह सकते हैं कि ये इंसान डिप्रेशन का शिकार है या डिप्रेशन का मरीज़ है। अब वो इंसान है तो ठीक, लग तो ठीक रहा है, काम शाम ठीक कर रहा है, लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि वो चीज़ों को सेंसिटिव लेता है, हर उस चीज़ को, हर उस बात को बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ सोचता है, जो कि हो सकता है उसकी ज़िंदगी के अंदर अहमियत ही ना रखती हो। इसलिए वो डिप्रेशन में ऐसा ऐसा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और फिर ये सारी अलामात उसका गालिब हो जाती है उसके ऊपर, जैसा कि उदासी, मायूसी, नाउमीदी, इस किस्म की अलामात का शिकार हो जाता है। और वो दूसरों से ख़ुद को कमतर समझना शुरू कर देता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, जैसा कि मेरे से लोग अच्छे हैं, या वो मेरे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, या वो मैं जिन लोगों के साथ बैठता हूँ, जिनके साथ कारोबार करता हूँ, जिनके साथ नौकरी करता हूँ, वो मेरे से अच्छे हैं। ये सारी उम्मीदें नाउमीदी की तरफ जाना उसकी उदासी और मायूसी को ज़ाहिर करता है कि इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। डिप्रेशन की अहम वजह ये भी हो सकती है कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, मनफी सोचता है, और अपने माजी के बारे में ऐसी सोच रखता है जो कि हो सकता है उसका माजी ऐसा हो ही ना, और इंसान अपने आप को मुजरिम समझना शुरू कर देता है। वो समझता है कि मुझे उन सब गुनाहों की सज़ा मिल रही है जो मैंने किए भी नहीं है या मुझसे हो गए हैं। वो अपने आप को इस किस्म की सोचों का शिकार कर लेता है जो कि मनफी होती है। अब इसका जो तरीका इलाज है वो क्या हो सकता है? जब आप किसी, अगर ये आपका या आपका कोई प्यारा इस किस्म की बीमारी का शिकार है, तो उसको किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाए। फिर उसका वो जो तरीका इलाज होगा वो ही जानते हैं अच्छे तरीके से। उसकी सोच, उसका रवैया, उसका मूड, उसका बिहेवियर, ये सारी चीज़ों के ऊपर वो काम करेंगे। अगर उसे हो सकता है कि वो दवाई की ज़रूरत हो तो दवाई दी जाएगी उसको। अगर वो बातचीत से ठीक हो सकता है तो फिर बातचीत से भी ठीक हो जाएगा। ये सारी अलामात एक इंसान के अंदर पाई जाती हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो। उदासी, मायूसी, नाउमीदी, ख़ुदकुशी के ख़यालात, ये सारी किस्म के जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, ये एक उसी इंसान के अंदर पाई जाती है जो इस चीज़ का शिकार हो जाता है। अपने आप से बातें करना, चलते फिरते रहना, फजूल अपनी जो फ्यूचर है उसके बारे में कोई उसको परेशानी नहीं होती। वो बस कहता है बस ठीक है, जो जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दें। अब वो जो ज़िंदगी गुजार है वो कैसे गुजार है? वो बेढंगी, उसकी कोई आगे पीछे नहीं होता, उसको कोई ख्याल नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी कैसी है। अगर आप या आपका कोई प्यारा या कोई गली मोहल्ले में इस किस्म की बीमारी का शिकार है, तो उसे डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट के या साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार सके, ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप डायरेक्ट कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के